नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों का व्यवहार दिख रहा है, उससे तो यही लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष दोनों मिलकर पीएम मोदी को हराना चाहती है। सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक फैसले ऐसा दिखाई दे रहा है कि सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश है। ये फैसला एक आया और अचानक से जज साहब इतने गुस्से में थे, सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीधे एसबीआई को कह दिया कल तक का समय है, आप जितने इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उसकी जानकारी चुनाव आयोग को दीजिए और चुनाव आयोग 15 मार्च तक इसे अपने वेब पोर्टल पर जारी कर दे। यह कैसा फैसला है, क्योंकि एसबीआई ने समय मांगा और समय ज्यादा नहीं था, 30 जून तक का समय मांगा गया था कि हमें कुछ और वक्त दीजिए जिससे हम सारे जो बॉन्ड हैं, जिसके खरीदार और जिसे बेचने वाले दोनों के लिए हमें सीक्रेट रखने की जो जानकारी दी गई थी, जो नियम कानून बनाए गए थे, उसे डिकोड करने का समय चाहिए और इसके लिए हमें ज्यादा नहीं 30 जून तक का समय चाहिए होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। 5 जजों की बेंच में इसकी सुनवाई हुई, जो एसबीआई ने याचिका दायर की थी 4 मार्च को और कहा था कि हमें इस याचिका में सिर्फ यही कहना है कि थोड़ा वक्त चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि न्यायालय ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ हम बात करेंगे। न्यायालय ने फैसला यह दिया था कि सरकार ने जो नियम बनाए, कानून बनाए और इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, उसके लिए एसबीआई को निर्देश दिया गया कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करेंगे और जो बॉन्ड जारी किए गए उसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि इसको सीक्रेसी मेंटेन करना है। हालांकि पारदर्शिता इसके लेन देन में होगी लेकिन नामों में नहीं होगी, क्योंकि इसमें व्यवस्था ही यही की गई थी कि कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए एसबीआई के ब्रांच में जाए और वहां पर 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ 2 करोड़ तक का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 15 दिन का समय उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद यह सोचने के लिए दिया जाएगा कि आप किस पार्टी को इसे डोनेट करना चाहते हो। फिर उस बॉन्ड को उस पार्टी को डोनेट किया जाता है और उसके अकाउंट में जाता है। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद अकाउंट के माध्यम से होगी, कैश में नहीं होगी। दूसरी तरफ जो इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश किए जाएंगे वो भी किसी पार्टी के अकाउंट में किए जाएंगे, वो किसी पार्टी को कैश में पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये ट्रांसपेरेंसी थी ताकि इनकम टैक्स आसानी से लिया जा सके और टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर दूसरे जो एजेंसियां हैं उसको बार बार इस बात के लिए चुनावों में हंगामा ना करना पड़े कि यहां पर कैश में मिल गया। हवाला कारोबार को कि रैकेट को तोड़ने के लिए नई एजेंसी की जरूरत है। इसलिए यह ट्रांसपेरेंसी बरती गई थी कि अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होगा और यह सबको पता होगा कि इस पार्टी को इतने पैसे मिले हैं। लेकिन इसके गुप्त रखने के तरीकों से बहुत सारे पार्टियों को और उसके साथ ही ये एनजीओ को, जो कि इन पार्टियों के इशारे पे काम करते हैं, उसको तकलीफ हो रही थी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 15 फरवरी को यह फैसला सुनाया कि नहीं, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें आरटीआई के नियमों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया। मतलब गुप्त रखने की व्यवस्था नहीं हो सकती डेमोक्रेसी में। आप वोटर को ये अधिकार दोगे कि वो जाने कि जिस पार्टी को हम वोट दे रहे हैं उस पार्टी को चंदा देने वाले कौन कौन से लोग हैं। भले ही ये ट्रांसपेरेंसी की बात की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि गुप्त मतदान जिस तरह से होता है, सरकार ने यही तर्क दिया था कि उसी तरह से गुप्त चंदा होना चाहिए, क्योंकि चंदे की बात जहां तक है उसको आजकल जो पार्टियां हैं उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रही है। राहुल गांधी घूम घूम कर ये प्रचार कर रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिल रहा है ज्यादा, तो इसका मतलब है कि उसे
बिजनेसमैन के साथ सेटिंग ज्यादा हो रही है। इसका यह मतलब नहीं होता है, बल्कि जिसकी जैसी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार उसे दान मिलता है। यह उसी तरीके से है जैसे कि चंदा मिलता है और सैलरी मिलती है। अगर जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार उसे कोई संस्था पे करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जब समय था और आपको ज्यादा चंदे मिलते थे, आपकी क्षमता ज्यादा थी, संगठन बड़े थे, लोग ज्यादा जुड़े हुए थे, बिजनेसमैन भी इस बात के लिए सोचता था कि कांग्रेस अभी क्या काम कर रही है, और उस समय सरकार में है तो सरकार में पॉलिसी जो बन रही है वो किस तरह से देश के लिए है या देश के विरोध में है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए ही पहले चंदा मिला और फिर अभी जिन स्टेट में जिसकी सरकार है उसके अकॉर्डिंग जिस पार्टी का संगठन जितना मजबूत, बार्गेनिंग पावर मजबूत, जिसके लोग चंदा लेने की क्षमता ज्यादा रखते हैं उसे मिलती है, न कि इससे कोई इस तरह के व्यवहार के तरह देखा जाए कि किसी बिजनेसमैन ने चंदा दिया तो उसको नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। इसके लिए ये कोर्ट अलग तरीके अपना सकती है। अगर किसी प्रोजेक्ट में अगर किसी बिजनेसमैन को अनड्यू प्रॉफिट देने के लिए करप्शन का कोई चार्जेज आता है तो उसके लिए कोर्ट है, उसमें पहले से नहीं बल्कि उसके बाद आप सबूतों के साथ कोर्ट में जा सकते हैं कि देखिए इस बिजनेसमैन को जो ये टेंडर मिला था उस टेंडर में गड़बड़ियां पाई गई है और ये होता रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों की कोई बात सुनी नहीं गई। यह कहा गया कि नहीं, सारे के सारे लोगों का नाम इसमें जाहिर होना चाहिए और चुनाव आयोग को एसबीआई की तरफ से मिले और एसबीआई जो नाम दे, चुनाव आयोग 15 मार्च तक उस सारे नाम जाहिर कर दे। ये ऐसा समय है जबकि चुनाव की घोषणा होनी है और उससे पहले ये तो पता है, सबको जानकारी है इस बात की कि सबसे ज्यादा अभी डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी न केवल हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उभरी है, जिसके कैडर ज्यादा हैं, जिससे लोग जुड़े ज्यादा हैं, जिसको लोग पसंद ज्यादा कर रहे हैं। 50% से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दे रहे हैं, तो फिर चंदा भी ज्यादा ही मिलेगा, क्षमता ज्यादा है। और ऐसे में इस्तेमाल इसका क्या किया जाएगा, एक एक नाम को उजागर करने के साथ ये राहुल गांधी और उसकी टीम सीधे जाएंगे, कहेंगे कि देखिए हमने तो पहले से कहा था कि ये ऐसे चुनाव में फायदा लेती है इन बिजनेसमैन से और इन्हीं को फायदा पहुंचाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सवाल है, क्योंकि तथ्यों को, आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की रिवाज कांग्रेस में पहले से रही है। अपनी बात पर आती है तो कांग्रेस की परेशानी बढ़ जाती है, जबकि इस बीच जब टैक्स चोरी के आरोप में उसके अकाउंट सील किए गए, फिर उससे पैसे निकाले गए, टैक्स के पैसे 65 करोड़ लिए गए, तो छटपटाहट होने लगी कि हमारे अकाउंट पर कब्जा किया जा रहा है। लेकिन जब दूसरे लोगों को डोनेशन मिलता है तो उसी के खिलाफ यह हंगामा करना शुरू कर देते हैं। जैसे अडानी की ही बात लें, अगर अडानी राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ मंच साझा करके वहां पर करोड़ों के प्रोजेक्ट स्थापित करते हैं तो राहुल गांधी उस पर सवाल नहीं उठाते। भारतीय जनता पार्टी ऐसे भी अर्थव्यवस्था के मसले पर किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ किसी भी पार्टी को जोड़कर उसके आरोप नहीं लगाती है। भ्रष्टाचार का मसला अलग है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो इस पर सुनवाई कर रहे थे और जिन्होंने सीधे कह दिया कल तक एसबीआई को देना पड़ेगा, जबकि एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वी ये बार बार कहते रहे कि देखिए हमारे पास 22,217 बॉन्ड है और ये सब सील बंद लिफाफे में है। लेकिन ये लिफाफा ऐसा नहीं है कि लिफाफा खोले सारे नाम सामने आ जाएंगे, क्योंकि सरकार के तरफ से हमें गुप्त रखने की ये जो निर्देश दिए गए थे और जो कानून पास हुआ था उसके अनुसार एसबीआई ने व्यवस्थाएं की और उसमें कोड में नाम लिखा हुआ है, जिसे संकलित करने के लिए उसके बाद डिकोड करने में लंबा समय लगेगा। अगर सामान्य कोड में इसे लिखा जाता और सामान्य तरीके से इसे लिफाफे में रखा जाता तो एसबीआई का कोई भी कर्मचारी जो मुंबई के ब्रांच में काम करता है जहां ये सारे रखे हैं उसके ब्रीच चोरी होने की संभावना ज्यादा थी। इसलिए इसको सेक्रेसी मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने
कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की। जैसे बैंक लॉकर में कोई किसी का सामान रखा है तो ऐसा नहीं है कि बैंक के सारे स्टाफ ये जानकारी रख ले कि इस बैंक के लॉकर में क्या क्या है। अगर ऐसा होगा तो कोई भी चोरी हो सकती है। इसलिए जिस तरीके से हमने सुरक्षा प्रदान की है इसको डिकोड करने के लिए ऐसा नहीं है कि 10-20 दिन का समय ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सवाल उठा रहे थे 26 दिनों तक आप क्या कर रहे थे। 26 दिन यहां तो सुप्रीम कोर्ट में जो सालों साल से मामले लंबित पड़े हुए हैं, 58,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हुए हैं, जिसकी सुनवाई की तारीखें मिल रही है। ये राहुल गांधी के खिलाफ 2012 से जो करप्शन का एक केस चल रहा है, कोर्ट में क्यों नहीं कोई फैसला आया कि नेशनल हेराल्ड के 5,000 करोड़ की संपत्ति कैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हड़प लिया है। इस पर फैसला आने में 10-10 साल लग जाएगा। लेकिन अगर किसी संस्था की बात आए तो तत्काल ही इस पर विचार नहीं होना चाहिए, बल्कि फैसला आना चाहिए। एसबीआई ने केवल 30 जून तक का समय मांगा था, लेकिन ये कांग्रेस की साजिश में ये जज साहब भी फंस गए, जो चाहती है कि किसी तरीके से कुछ नाम ऐसे सामने आए जो चंदा देने वाले हैं, उसको लेकर चुनाव में हम हंगामा खड़ा करें। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात की गारंटी देगी कि इसका इस्तेमाल चुनाव में नहीं किया जाएगा? चंदे की रकम देने वाले लोग या बिजनेसमैन के खिलाफ बदले की भावना से कांग्रेस नहीं ग्रसित होगी, क्योंकि अभी राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम ले लेकर, 24 बिजनेसमैन का नाम ले लेकर ऐसे चिढ़े रहते हैं जैसे कि जहां जहां उनकी सरकार बनेगी इन लोगों के एंट्री पर बैन हो जाएगा। तो क्या सरकार के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट ये फैसले के बाद ये गारंटी लेती है कि राहुल गांधी या कांग्रेस या फिर विपक्षी पार्टियों की जहां सरकारें हैं, उन बिजनेसमैन से बदले की भावना से ग्रसित नहीं रहेगी जो कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है? क्योंकि इनके रवैये से तो ऐसा ही लगता है। और इसलिए एसबीआई ने यह कहा कि हम अवमानना नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ समय मांग रहे हैं। ये जमानत के लिए इतने समय दे देंगे, करप्शन के केस के लिए तारीख पे तारीख चलती रहेगी, लेकिन जब ये संवैधानिक संस्थान के ऊपर सवाल उठता है, जब प्रशांत भूषण जैसे वकील एडीआर की तरफ से जाकर कहा कि ये तो न्यायालय की अवमानना है, जब कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगा हमारे खिलाफ कैसे हो सकता है। अगर इसी आधार पर सरकार भी अध्यादेश जारी कर दे और कहे कि सरकार ने जिस समय ये नियम बनाया था और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस बीच की स्थितियों को उजागर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति दान दिया था, चंदा दिया था, डोनेट किया था, उसके सिक्रेसी को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी सरकार ने कानून के आधार पर ली थी। और एसबीआई ने जब बॉन्ड दिया था उसे, तो उस समय उसके सिक्रेसी का विश्वास दिलाया था। ये तो ब्रीच ऑफ सिक्रेसी है, किसी के नाम को गुप्त रखने की बात आप कहें और उसके बाद अचानक से उजागर कर दे। ये कोई करप्शन का मामला नहीं है, ये चंदा देने का मामला है, व्यक्तिगत इंटरेस्ट का मामला है कि हम किस पार्टी को कितना चंदा दें। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक तरफा फैसला सुनाया है, सवाल तो उठता है कि अब कल क्या होगा। कल क्या एसबीआई ये सारे नाम चुनाव आयोग को देंगे, या कल पीएम मोदी क्या करेंगे, कोई बड़ा फैसला करेंगे? क्योंकि ये सरकार के प्रतिष्ठा का सवाल है। सरकार ने एक कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने इतने सालों बाद अगर सुनवाई करनी थी, तत्काल ये बॉन्ड जारी होने के समय 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक लगातार बेंच बिठाकर इसकी सुनवाई करते, फैसला कर देते। 2019 से 2024 तक ये इतने सालों तक चुनावी बॉन्ड जारी होते रहे, पैसे दिए जाते रहे, लिस्ट बढ़ती रही, और उसके बाद आप कहते हो आपने जो लोगों से वादा किया था वो झूठा वादा, गलत वादा था, इसलिए उन सब का नाम उजागर कर दो। ये गलत बात है। हो सकता है कल कोई सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया जाए, क्योंकि एसबीआई इस तरह से अपने ग्राहकों के साथ, अपने लोगों के साथ झूठ नहीं, फरेब नहीं कर सकती है, ना उसके नाम को तत्काल उजागर कर सकती है, न ही 22,217 बॉन्ड को डिकोड करने में इतना कम समय लेगी। मतलब कल कुछ बड़ा हंगामा होने वाला है। विपक्षी पार्टियां इस बात का इंतजार कर रही है कि कब पिटारा खुले और हम पूरे देश में ये पर्चियां लहराते फिरें
जैसे कि पहले भी ये लोग कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जैसा नेता है धूर्त, जो कि शीला दीक्षित के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के बावजूद भी हर मंच पर पर्चियां लहराता था, ये देखो शीला दीक्षित के करप्शन के इतने सबूत हैं, सरकार मेरी बनाओ, तुरंत ही हम इनको गिरफ्तार करवा देंगे। आज गिरफ्तार होना जब है तो ये इधर उधर भागता चल रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, कल बड़ा हंगामा होने वाला है और कल के हंगामे को लिए सरकार भी तैयार, विपक्ष भी तैयार। देखते हैं कि कल एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि कांग्रेसी साजिश के में फंसे हुए हैं, उनकी बातों को मानती है या फिर किसी तरीके से फिर से पुनर्विचार याचिका दायर कर समय लेती है। यह निर्भर करता है कि एसबीआई का रुख क्या होगा और सरकार उसी के अनुसार अपना रुख तय करेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।